ये हमारा शैल्विक मंत्र रहस्य का कोर्स है। शैल्विक मंत्र रहस्य इस क्या है बेसिकली, ये किस तरीके से ये कोर्स बना और किस तरीके से ये कोर्स पर हम काम करें। शैल्विक, जो शैल्विक मंत्र रहस्य, जो शैल्विक नाम पड़ा, वो कहाँ से आया? वो एक शैल्विक ऋषि के द्वारा शैल्विक नाम। नमस्ते अर्चना जी। ठीक है, तो शैल्विक ऋषि के द्वारा इस पर इसका नाम पड़ा। शैल्विक ऋषि बेसिकली वो एक ऋषि पुत्र नहीं थे, लेकिन उनको जो पाला गया था वो ऋषि के द्वारा पाला गया था। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही, उनका दिमाग बहुत तेज दिमाग था उनका। लेकिन उनके अंदर एक ही कमी थी, और वो ये थी कि उनके अंदर गुस्सा, उन्हें हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, जिसकी वजह से उनके जो फादर जिन्होंने उनको पाला था, उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और जब उन्हें घर से बाहर निकाला तो वो एक समाधि पे बैठ गए। और जब वो समाधि पे बैठे, तो जैसे कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें शास्त्रों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, उन्होंने वहां पर बैठ के मंत्र लिखने शुरू कर। 4.5 लाख मंत्र उन्होंने लिखे। और वो मंत्र इतने पावरफुल थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था अपनी समस्याओं को लेकर, तो वो उसको तुरंत उसको अपना मंत्र देते थे। और मंत्र देकर जब वो उसकी, जैसे वो बताते थे उस तरीके से जब वो उसको इस्तेमाल करता था, उसकी प्रॉब्लम्स वहां पर सॉल्व हो जाती। धीरे धीरे करके उनका बहुत नाम होने लग गया। लोग उनके पास आते थे अपनी समस्याएं लेकर, और वो, उन्हें वहां से निजात मिल जाती थी अपनी समस्याओं की। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक उनके पीछे लग गए। तांत्रिकों को लगा कि अगर इसी तरीके से ये लोगों की मदद करते रहे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे, तो हमारे पास कौन आए। तो बहुत सारे तांत्रिक उनके पीछे लग गए उनको मारने के। और उन्हें लगा कि अगर उनको कुछ हो जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो पीछे से वो कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, कैसे हेल्प करेंगे लोगों की। और तो उनकी जो ये विद्या है, इसका कोई मिस यूज ना करे। तो उन्होंने अपने 4.5 लाख जो मंत्र थे, इनको उन्होंने सिंबल्स में कन्वर्ट करा। 450 सिंबल्स में कन्वर्ट, 450 सिंबल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो लॉर्ड शिवा की शरण में गए और उनको अपनी सारी बात बताई कि मैंने एक ये बुक पूरी तैयार करी है आगे लोगों की सेवा के लिए। तो मैं, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग पीछे पड़ चुके हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कब मेरी मृत्यु हो जाए, तो आप इसे संभाल के रखें। तो लॉर्ड शिवा ने उसको धरती के अंदर, जैसे कहते हैं ना, पाताल में जाकर उसको छुपा दिया। और ये बोला कि इसको कोई डेमन ही निकाल सकता है, डेमन के अलावा इसे कोई हाथ नहीं। उसके बाद शैल्विक जी की मृत्यु हो गई, वो चले गए। अब वो तो चले गए, लेकिन अब दिक्कत ये आई कि अब वो किताब को कौन निकाले, क्योंकि उसको तो उन्होंने वरदान दे दिया कि इसको तो कोई डेमन ही निकालेगा, कोई निकाल नहीं सकता। तो योग माया के माध्यम से एक डेमन को तैयार किया गया, और उस डेमन से उसको वहां से किताब को निकाला गया। अब जब वो किताब निकाली गई, तो उसके साथ में शिव जी ने अपने महामृत्युंजय का जो पार्ट है उसको कनेक्ट कर दिया। उसके अंदर महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है, एक तो नॉर्मल मंत्र होता है जो हम लोग नॉर्मल मंत्र करते हैं, एक जब हम इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मंत्र को कैसे लॉक करना है, कैसे मंत्र को अनलॉक करना है, ये अलग अलग तरह की विधियों को जोड़ दिया। इसीलिए इसको शिव ऊर्जा के साथ में इन मंत्रों के को हम इस्तेमाल, तो जब शिव ऊर्जा के साथ हम इन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मंत्र और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते
नॉर्मल जिन लोगों ने रेकी सीखी है उनको कुछ जो इसमें सिंबल्स होंगे, आप उसमें से काफी सिंबल्स ऐसे होंगे जो आपको मालूम होगा, जो क्योंकि वो आपने रेकी में भी सीखी है। कुछ सिंबल्स इसमें ऐसे भी हैं जो आपने लामा फेरा में भी सीखे होंगे, जो लोग लामा फेरा जानते। लेकिन जब हम इसको शैल्विक मंत्र, मतलब जब हम इसको शैल्विक की तरीके से, मतलब उस प्रोसेस की तरह जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर जब हमारे महामृत्युंजय, जब हम इसमें जोड़ देते हैं, तो महामृत्युंजय के साथ में उस मंत्र को आपने किस तरीके से लॉक करना है, किस तरीके से अनलॉक करना है, आपकी जो बोलने का जो तरीका है, मंत्र का जो उच्चारण करना है, वो किस तरीके से आपने मंत्र को उच्चारण करना है, वो सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे सिखाया जाता है। और मेन प्रोसेस ही वही है, उसी के हिसाब से आपको ये हीलिंग करनी है। अब जो हमने बोला कि 450 सिंबल, 450 सिंबल्स में से जो 300 सिंबल्स हैं वही हम सिखाते हैं। बाकी के जो 150 सिंबल्स हैं उनको कट कर दिया गया है। उनको कट इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जैसे समय ने बोला कि ये बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है, पावरफुल सिंबल्स हैं। तो जो इसके अंदर जो 150 सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स इस तरीके के हैं जिससे कि आप किसी का अच्छा करने के साथ साथ, अगर आपको किसी से कोई भी, कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से बदला लेना है, बदला लेने की भावना आपके मन में है, किसी के लिए नेगेटिव तरीके से आप उन सिंबल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो सिंबल्स नेगेटिव तरीके से भी काम करते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी करते हैं और नेगेटिव तरीके से भी करते हैं। इसीलिए वो 150 सिंबल्स को कट कर दिया गया है ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना हो। तो हम सिर्फ 300 सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। उन 300 सिंबल को इस्तेमाल करने की वजह ये है कि जब हम उन 300 कि वो हमारे को पॉजिटिविटी में ही काम आते हैं। उन सिंबल्स के साथ हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव काम हम उसके साथ में नहीं कर, उसके साथ हम सिर्फ अच्छा ही काम करेंगे। अच्छे काम में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ऑल टाइप ऑफ पॉजिटिव हीलिंग। जैसे कि आपको आपको शादी का प्रॉब्लम है, किसी को शादी नहीं हो रहा, तो आप शादी के लिए हीलिंग लगा सकते हैं। आपको प्रॉब्लम है कि शादी तो हो गई है बट रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो आप रिलेशनशिप के लिए हीलिंग कर सकते हैं। शादी हो गई है, रिलेशन भी अच्छे चल रहे हैं, पर मनी प्रॉब्लम है, तो मनी के लिए हीलिंग लगा सकते हैं। मनी भी है, शादी भी है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों के लिए हीलिंग कर सकते हैं। आपको कंसीव हो जाता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होता है, या कोई भी इस तरीके की चीजें नेगेटिव ऊर्जाएं आपको सेंड करता है जिसके कारण आपका मिसकैरेज हो जाता है, तो भी आप इस फीलिंग को कर सकते हैं। आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कर सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट की, चाहे वो आपकी आंखें हो, चाहे वो आपके दांत हो, चाहे वो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, आप किसी भी पार्ट की हीलिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हीलिंग कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी को हील कर सकते हैं, छोटे से छोटे, छोटी बीमारियों के लिए तो हम बोलते ही नहीं है कि आप करो। वहां तो आप सिंपल रेकी यूज कर सकते हैं, वहां तो आप सिंपल लामा फेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अगर नेगेटिविटी हो रही है, बहुत ब्लॉकेज है, तो आप सिंपल लामा फेरा हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और बीमारियों के लिए हम लोग रेकी नॉर्मल यूज करते हैं, जो नॉर्मल है। लेकिन कहीं पे हम बहुत, जैसे हमारे कर्मास होते हैं, हालांकि हम लोग रेकी में भी कार्मिक हीलिंग आपको सिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं, बट कभी कभी कोई होता है ना कि बहुत ऐसे जड़ आपके कर्मा होते हैं, उनको आप कैसे हील करें, कैसे डिलीट करें, तो यहाँ पर आपके कर्मास की भी हीलिंग हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 300 सिंबल्स हमारे पास होते हैं, तो 300 सिंबल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो जो हमारा सेट ए है वो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, सेट बी जो होता है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड होता है, और जो सेट सी है वो हमारे फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड है। तो हम एक साथ अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का हीलिंग एक साथ लगाते हैं। सपोज किसी के पास में प्रॉब्लम है कि उसको मनी का बहुत ज्यादा इशू, क्योंकि मनी का इशू ज्यादातर, किसी के पास अगर बहुत पैसा होता है तब भी उसको होता है ना कि मेरे को और पैसा चाहिए।
है ना। कई बार किसी के पास में बहुत ज्यादा उसके पास लोन होता है, कर्जे होते हैं, प्रॉब्लम्स। तो इसलिए मैंने मनी का आपको बताया। अब जैसे आपने मनी का आपको प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वो आपका कार्मिक है, क्योंकि हर बीमारी, हर प्रॉब्लम, हर चीज आपके कार्मिक होता है, तभी वो आपकी लाइफ में आपको परेशान करती हैं चीजें। तो आपने मनी के लिए, जो भी आपके पास में क्लाइंट आता है या आप खुद अपने लिए करना चाहते हैं, तो आपसे नंबर्स पूछे जाते हैं। आपसे 3 तरीके के नंबर पूछे जाते हैं। फिर उन 3 नंबरों से आपका चार्ट तैयार किया जाता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। और फिर आपकी उस चार्ट से हीलिंग की जाती है। जब हम आपके चार्ट को तैयार करते हैं, तो जो हमारा सेट ए आता है, उसके अंदर आपकी पूरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि क्यों पास से ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही। जब आप प्रेजेंट के लिए भी आपके पास सारे सिंबल्स आ जाते हैं कि प्रेजेंट में आपको कौन, मतलब ये आपके प्रेजेंट के लिए आपको इस चीज को करना चाहिए, ऐसे ही अपनी हीलिंग। और फ्यूचर में उस चीज का असर या उस चीज की क्या, वो पैसा आपके लिए कितना जरूरी है, वो पैसे से आपको कितना फलेगा, वो पैसा आपके लिए क्या है, उस पैसे का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, वो आपके फ्यूचर के लिए भी आ गया। क्योंकि ये तो है ही ना, पैसा तो चलो आपके साथ में लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आपने उसको भगवान से प्रार्थना, हम जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चलिया रखते हैं, सेवा करते हैं, वो सब एक प्रायश्चित ही है ना। हम भगवान से माफी ही तो मांग रहे हैं ना, किसी भी फॉर्म में, कि भाई मेरा मेरा ये काम हो जाए भगवान, मैं चलिया रखूंगा, या मैं रोज मंदिर आऊंगा, या मैं, मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। हम ऐसे ऑफर करते हैं ना नॉर्मल लाइफ में। वी ऑल आर, हम सब गृहस्थ में रहते हैं। और जब हम लोग सब गृहस्थ में रहते हैं, तो कोई ना कोई चीजें तो हमारे जीवन में चलती ही रहती है ना। निस्वार्थ भावना से तो बहुत कम ही लोग होते हैं ना जो सब कुछ करते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में तो कुछ ना कुछ भाव होते ही है ना। और निस्वार्थ भावना से पूजा भी करते हैं लोग, अच्छी बात है। पर निस्वार्थ भावना के साथ पूजा करते हुए भी कभी हमारे मन में कोई ना कोई विचार होता है जीवन में, चाहे वो हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ही क्यों ना आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी आगे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कोई ना कोई ब्लॉकेज उनको रोकता होता है। चाहे वो उनके बच्चों का मोह हो, परिवार का मोह हो, या कुछ भी हो, है ना, रोक रहा होता है। तो वो भी एक प्रकार का हमारा ब्लॉकेज होता है, जिसको हमें रिमूव करना चाहिए।